मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है सबको दोबारा से क्लासिफाई किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर में रेड जोन है, कौन सी ऑरेंज जोन है और कौन सी ग्रीन जोन है। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दुकानें खुलने का ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन स्पेसिफिक जगहों पर स्पेसिफिक दुकानें खुलेंगी। यानी कि ऑरेंज जोन में जो दुकानें खुलेंगी हो सकता है वो रेड जोन में ना खुले, ग्रीन जोन में जो दुकानें खुलेंगी हो सकता है वो ऑरेंज और रेड जोन में ना खुले। इसीलिए सबसे पहले ध्यान से आप ये समझें कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं क्या वो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है। तो मैं सबसे पहले एक अच्छी खबर दे दूं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों को कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब ऑरेंज जोन है। पहले उसे रेड जोन रखा गया था, लेकिन हालांकि नए केसेस भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं, उसके बावजूद भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर मेरे पास है। इस ऑर्डर में रेड जोन को लेकर भी बता दिया गया है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये कहा है कि कश्मीर प्रोविंस में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं गांदरबल और बांडीपुरा को छोड़कर वो सभी की सभी जो है वो रेड जोन डिक्लेयर की गई है। अच्छी बात यह है कि बांडीपुरा जहां पर एक समय में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे थे, बांडीपुरा और गांदरबल दोनों की दोनों ऑरेंज जोन में फॉल कर रही हैं और पूरे कश्मीर प्रोविंस में केवल यही दो जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि ऑरेंज जोन में फॉल कर रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जम्मू प्रोविंस की तो कठुआ, सांबा, रामबन ये 3 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी भी रेड जोन डिक्लेयर की गई है। इन तीनों जगहों से जो है नए केसेस देखने को मिले हैं और रिस्क असेसिबिलिटी को देखकर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला इसे ध्यान में लेकर लिया है कि वहां पे रिस्क कितना ज़्यादा है, पोटेंशियल केसेस कितने आने के चांसेस हैं, इसे भी ध्यान में रखते हुए कठुआ को, सांबा को, रामबन को जो है रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। जहां तक बात है ऑरेंज जोन की, मैं आपको बता दूं रियासी, उधमपुर और जम्मू की जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रियासी, उधमपुर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ऑरेंज जोन डिक्लेयर किया है और कश्मीर में बांडीपुरा और गांदरबल को ऑरेंज जोन डिक्लेयर किया है। तो 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में जो ऑरेंज जोन में फॉल करती हैं। वहीं अगर मैं ग्रीन जोन की बात करूं तो मैंने पहले आप तक पहुंचाया कि डोडा में, किश्तवाड़ में, पुंछ में हर जगह पर नए केसेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी ये 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में जो कि ग्रीन जोन में फॉल कर रही हैं। इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इन तीनों जोन्स में, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो, एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है और कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है। यानी कि कौन सी दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा या ना चलेगा, उसको लेकर भी जो है एक डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास पहुंच चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 20 मई के बाद से, यानी कि आज 19 है, कल से जो है ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा। आज ही कृपया करके अपनी दुकानें खोलने ना चले जाएं और मैं टाइमिंग भी आपको बता दूंगी कि दुकानें खोलने का क्या टाइमिंग है। तो सबसे पहले वो एक्टिविटीज़ जो कि परमिटेड नहीं है, यानी कि इस समय में भी आप क्या क्या नहीं कर सकते वो आप तक पहुंचा दूं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रेवल जो है पैसेंजर्स का वो अभी भी वर्जित है, अभी भी प्रोहिबिटेड है, अभी भी आप एयर ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन मेडिकल सर्विसेज, एयर एम्बुलेंस, सिक्योरिटी पर्पस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिन चीज़ों को परमिट किया है उसके लिए एयर ट्रैवल हो सकता है। वहीं मैं आप तक ये भी पहुंचा दूं कि ऑल पैसेंजर मूवमेंट बाय ट्रेन्स, यानी कि ट्रेन की मूवमेंट भी जो है वो भी वर्जित है। लेकिन जो श्रमिक ट्रेन चल रही हैं या जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं जिनकी परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दे के रखी है, उन ट्रेन को चलने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी मूवमेंट पर कोई रुकाव नहीं है। उसके अलावा इंटरस्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बसेस को लेकर भी जो ऑर्डर है वो आ चुका है। हालांकि ये कहा गया है कि इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट व्हीकल्स को प्रोहिबिट किया गया है, उस पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में उसे भी अलाउ किया गया है, वो भी आगे ऑर्डर में मैं आपको बताती हूँ। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, आंगनवाड़ी सेंटर्स को इंक्लूड करते हुए सभी के सभी ये जो हैं ये बंद रहेंगे। अभी भी ये ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंटेड है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी भी नहीं खुल सकता, लेकिन ये कहा गया है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग का इस्तेमाल किया जाए, वो परमिटेड है। और उसके अलावा जो ऑफिसेज हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज के लिए जो है, प्रशासनिक कामकाज के लिए आप जा सकते हैं, उन्हें फंक्शनल कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं। साथ ही मैं आपको बता दूं होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बाकी जो अन्य हॉस्पिटैलिटी है, एक्सेप्ट वो जहाँ पर कोई जहाँ पर कोई पैरामेडिक, जहाँ पर पुलिस का कोई कर्मी, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल
हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिन जैसे कि किसी होटल को अगर क्वारंटीन फैसिलिटी बनाया गया है तो उसकी परमिशन होगी, लेकिन बाकी जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो अभी भी परमिटेड रहेंगे। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर होम डिलीवरी जो है वो अनेबल कर दी गई है, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं। सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन। जो अभी तक जितनी भी चीजें प्रोहिबिट की गई थी वो कंटिन्यू। उसके अलावा ये कहा गया है कि रेड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये डिटरमाइन करेगी कि कौन कौन से जोन्स कंटेनमेंट जोन्स हैं, और ये भी कहा है इस ऐसा एरिया जहां पर चांसेस हो सकते हैं केसेस आने के, उसे भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये पहले से थोड़ी लीनियंसी बरती गई है। पहले वही जगह जहां पर नए केसेस आए हों उसे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि अगर वहां पर केसेस आने के चांसेस भी हैं तब भी उन्हें जो है कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये कहा गया है कि पहले जितने भी ऑर्डर्स इशू किए गए हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन ही पढ़ा जाए अगर कहीं पर रेड जोन लिखा है तो, क्योंकि रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि डिस्ट्रिक्ट पूरी रेड जोन है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक रेड जोन है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में बांटा गया है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एरिया अगर वहां से कोई पॉजिटिव केस आया है या फिर पोटेंशियल जोन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसे कंटेनमेंट जोन कहा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर ये कहा गया है आरोग्य सेतु ऐप की पूरी कवरेज होनी चाहिए, एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम होना चाहिए, होम क्वारंटीन या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन जो है इंडिविजुअल्स को रखना पड़ेगा। सीएमओ जो है वो इस पर फैसला लेंगे कि रिस्क को ध्यान में रखते हुए लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। कंपल्सरी टेस्टिंग ऑफ ऑल केसेस विद सेवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो ये एक एडिशनल चीज जो है वो रेड जोन्स में की जाएगी। जिन जिन जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर कंपल्सरी टेस्टिंग होगी उन सभी लोगों की जिन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लुएंजा जैसे देखने को मिल रही हैं या फिर सिमिलर सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया है वैसे कोई भी सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं। हाउस टू हाउस सर्वेलेंस वहां पर होगी। प्राइवेट क्लिनिक्स और ओपीडीज कंटेनमेंट जोन्स में फंक्शन नहीं करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अलाउ किया गया है और जिन जगहों पर पासेस की जरूरत है वहां पर भी अलाउ किया गया है। तो मोस्टली अगर किसी एक्टिविटी को पूरे जम्मू कश्मीर में अलाउ किया गया है तो अगर तो आप ऑरेंज या ग्रीन, ये हो सकता है कि आपको पास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रेड जोन में फॉल करते हैं तो आपको पास लेकर ही आपको अपना काम करना है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक्स की, नर्सिंग होम्स की या ओपीडी सर्विसेज जो है वो शुरू कर दी गई है। ऑल ई कॉमर्स एंड कुरियर सर्विसेज, तो ये एक एडिशन हुआ है। पहले आपको मालूम है कि कुरियर सर्विसेज और ई कॉमर्स केवल उन्हीं चीजों के लिए हो रहा था जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, यानी कि अगर किसी को ऑनलाइन राशन मंगवाना थे लेकिन अगर उनको कोई और जरूरत का काम मंगाना है, कोई किताब मंगानी है तो वो नहीं मंगा सकते थे, एसेंशियल चीजें ही आप मंगा सकते थे। अब जो है सभी एक्टिविटी परमिट कर दी गई है, ई कॉमर्स परमिट कर दिया गया है, कुरियर सर्विस परमिट कर दी गई है। साथ ही में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ये सारी चीजें अलाउ की गई हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कैंटीन्स और ईटरीज बस स्टैंड पर और एयरपोर्ट पर रेड डिस्ट्रिक्ट अलाउ कर दी गई है और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर बिना पासेस के भी कैंटीन्स जो हैं और ईटरीज जो बस स्टैंड पर हैं, रेलवे स्टेशन पर है या फिर एयरपोर्ट पर है, उन्हें इजाजत दे दी गई है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को, वो होम डिलीवरी के लिए अपनी किचन जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर में, ये मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, हर जगह पर अलाउ किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, वो अपनी किचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से कल से अपनी किचन को फंक्शनल कर सकते हैं, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए। तो होम डिलीवरी आप दे सकते हैं, आपके रेस्टोरेंट में आकर कोई बैठकर खाना नहीं खा सकता। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज उन्हें भी खुलने की इजाजत दे दी गई है। और एक और खबर जिसको लेकर आप लोग भी बहुत उत्सुक होंगे, कई सारे लोग हैं वो बड़े उत्सुक थे, तो लिकर शॉप्स को भी खुलने की इजाजत जो है वो दे दी गई है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि लिकर ऑर्डर आ चुका था, जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा था कि 50% टैक्स जो है वो लिकर के ऊपर बढ़ा दिया गया है।
शराब की जो दुकानें हैं वो अब खुल जाएंगी। तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है, पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर ये ऑर्डर में भी लिख दिया है कि लिकर शॉप्स भी, शराब की दुकानें भी जो है वो खुल जाएंगी। साथ ही में बार्बर शॉप, सैलून और पार्लर यानी कि नाई की दुकानें, अगर आपको बाल कटवाने हैं तो उसको लेकर भी जो है ये कहा गया है कि सैलून्स, बार्बर शॉप्स, पार्लर्स भी खुल जाएंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि जम्मू जो है वो ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा कांबर, गांदरबल और बांडीपुरा को छोड़कर सारे रेड डिस्ट्रिक्ट और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल लिमिट्स के लिमिट के अंदर जो है ये दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, यानी कि पंचायत के अंडर जो इलाके आते हैं या फिर बाकी इलाके जो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है, वहां पर नाई की दुकानें खुल सकती हैं, तो उसकी इजाजत दी गई है। तो जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पर है, जैसे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिन जिन जगहों पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिसडिक्शन है वहां पर ये दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन बाकी जगहों पर खुल सकती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है तो ग्रीन जोन्स में जो है इजाजत दे दी गई है, ग्रीन जोन्स में ये दुकानें खुल सकती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि कोई प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, उन्हें भी इजाजत दी गई है। मैरिज रिलेटेड फंक्शंस के लिए कहा गया है कि आप अगर 50 लोग से ज़्यादा शादी में शामिल नहीं हो रहे तो मैरिज फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रेड डिस्ट्रिक्ट में आपको फंक्शन करना है तो आपको उसकी परमिशन लेनी होगी। अगर रेड डिस्ट्रिक्ट में आपको ये फंक्शन नहीं करना है तो आप ये फंक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, ग्लव्स का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये जो SOP है मास्क को लेकर, उसके अलावा हैंड वॉशिंग को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, ये सभी चीज़ों पे एप्लीकेबल है। जितनी भी दुकानें खुलने के बारे में मैंने आपको बताया, सब पर ये लागू होगा। और अगर कोई भी दुकान उसका पालन नहीं करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। साथ ही मैं आपको बताऊं, फ्यूनरल, किसी का जनाजा, किसी का अंतिम संस्कार, उसको लेकर भी जो है 20 लोग अगर वहां पर मौजूद हो सकते हैं, 20 लोगों से ज़्यादा मौजूद नहीं हो सकते। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू, बांडीपुरा, गांदरबल, रियासी और उधमपुर आता है। ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में क्या एडिशनल एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं, यानी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कल से क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो मार्केट एरिया में हो, बाजार्स में हो, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में हो, एक्सेप्ट वो जो कि मॉल्स में हैं, तो मॉल्स वाली दुकानें नहीं खुलेंगी। बाकी सारी दुकानें जो हैं उन्हें खुलने की इजाज़त दे दी गई है और किसी भी पास की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये बहुत अच्छी खबर उन सभी कारोबारियों के लिए, उन सभी दुकानदारों के लिए जिनका लॉकडाउन के चलते बहुत भारी नुकसान हो रहा था, अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। तो ये कह दिया गया है कि आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन टाइमिंग में आपको बता दूं, और कुछ रूल्स हैं जो ले डाउन किए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट के अंदर जो दुकानें आती हैं, यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर में तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर क्योंकि वो रेड जोन में आता है तो वहाँ पर नहीं खुलेंगी, ये ऑरेंज केवल डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो की टाइमिंग दुकानों की होगी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो ये टाइमिंग है। और सभी दुकानें, मैं दोबारा आपको क्लैरिफाई करूं, जिन जिन दुकानों के बारे में कहा गया है, मार्केट में हो, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो गारमेंट यानी कपड़ों की दुकानें हो, जूतों की दुकानें हो, कोई भी दुकान हो, शराब की दुकान हो, सभी को खुलने की इजाज़त दे दी गई है ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में बिना किसी पास के। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अंडर आती हैं वहाँ पर टाइमिंग सेट किया गया है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। और सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, बाकी चीज़ों का पूरा आपको ध्यान रखना है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहा गया है कि रोड के ऊपर कोई पार्किंग नहीं होगी, बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में, मार्केट एरियाज में कंजेशन होना नहीं देना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। साथ ही में ये कहा गया है कि जो मॉल्स के अंदर दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी, उसके अलावा जो बाकी बाजार में दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वो मार्केट को रेगुलेट करें, इंश्योर करें कि कोई भी कंजेशन ना हो। प्राइवेट ऑफिस से कहा गया है कि वो 50% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं और ऑफिसर इंचार्ज जो है उसी को सेल्फ रेगुलेट करना है, यानी वो खुद ही ये इंश्योर करेगा कि 50% स्टाफ के साथ जो है काम वहाँ पर हो।
बार्बर शॉप, सैलून्स और पार्लर्स के लिए मैं आपको कह चुकी हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट से बाहर जो है वो नाई की दुकानें खुल सकती हैं, जो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है वो नहीं खुल सकती। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूवमेंट करने के लिए कहा गया है कि अलाउ किया है। 2 पैसेंजर्स जो हैं ड्राइवर के अलावा गाड़ी में हो सकते हैं, और 2 व्हीलर अगर मूवमेंट करनी है, यानी कि बाइक पे, स्कूटर पे अगर मूवमेंट करनी है तो एक ही शख्स जो है कर रहा है वही मूवमेंट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑरेंज जोन में भी अभी तक यही रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखी है। कैब है कि आप एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर जो हैं केवल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मूवमेंट करने के लिए आप चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। ऑटो रिक्शा भी जो है उसे भी ऑरेंज जोन्स में, केवल मैं ध्यान से आप सुने, ऑरेंज जोन्स में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए रिक्शा वालों को भी अलाउ किया है, टैक्सी वालों को भी अलाउ किया है, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकते। यानी कि रिक्शा चल रहे हैं कि ड्राइवर के अलावा 2 ही और पैसेंजर्स हो सकते हैं, 2 पैसेंजर्स से ज्यादा नहीं हो सकते। और साथ ही में ये कहा गया है कि आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मूवमेंट करनी है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स में और क्या क्या एक्टिविटीज परमिट की गई हैं ऑरेंज जोन के अलावा। ऑरेंज जोन में जितनी एक्टिविटीज परमिट की गई हैं वो सभी की सभी ग्रीन जोन में भी है, लेकिन ग्रीन जोन में एडिशनल कुछ जो है रिलैक्सेशन दी गई हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। सभी शॉप जो है मार्केट एरियाज में, बाजार में, मार्केट कम्प्लेक्सेस में, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जिन्हें ऑलरेडी मना कर दिया गया है, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे, उन्हें मना किया गया है। तो उन्हें हर एक जगह के लिए मना किया गया है, वो केवल होम डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं, परमानेंटली नहीं खुल सकते। उसके अलावा जो जिम्स हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं, उन सभी चीज़ों को जो पहले गाइडलाइन थी जिसमें मना किया गया था वो अभी भी जो है बंद ही रहेंगे। साथ ही में कहा गया है वो सारे जो बाकी शॉप्स हैं वो खुल सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो रेगुलेट करेंगे मार्केट को। प्राइवेट ऑफिसेज ग्रीन जोन में 100% कैपेसिटी पर चल सकते हैं, 100% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं। बार्बर शॉप, सैलून्स और पार्लर्स जो हैं वो ग्रीन जोन में हर जगह का जो है खुल सकते हैं। नाई की दुकानें, पार्लर, सैलून्स पूरी ग्रीन जोन में जो है पूरी ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में खुल सकते हैं। साथ ही में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ग्रीन जोन में खुलने की इजाज़त है, लेकिन ये कहा गया है कि स्पेक्टेटर्स नहीं होने चाहिए, देखने वाले लोग नहीं होने चाहिए। साथ ही में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ग्रीन जोन में दोबारा रिपीट कर दूं, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी, ये 4 ग्रीन जोन्स हैं। इनके लिए कहा गया है कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, अगर आप 4 व्हीलर पर है तो ड्राइवर के अलावा आप 2 पैसेंजर्स के साथ मूवमेंट कर सकते हैं, और अगर 2 व्हीलर है तो उसके ऊपर एक ही शख्स जो है वो चला सकता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए कहा गया है वो ग्रीन और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में जो है मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो रेड डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस नहीं कर सकते। इसमें भी ये कहा गया है कि 4 व्हीलर में आपको ध्यान रखना है कि 2 पैसेंजर्स हो सकते हैं, एक ड्राइवर हो सकता है, और कोई भी पिलियन राइडर जो है 2 व्हीलर के नहीं हो सकता, यानी कि जो बाइक या स्कूटी चला रहा है केवल वही ट्रैवल कर सकता है, पीछे कोई नहीं बैठ सकता। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए बता दिया गया है कि ग्रीन और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में अब मूवमेंट जो है उसमें आसानी होगी। यानी कि मैं आपको बता दूं, जम्मू से अगर आपको डोडा जाना है, डोडा से आपको वापस जम्मू आना है, जम्मू से आपको किश्तवाड़ जाना है, किश्तवाड़ से आपको जम्मू आना है, रियासी, उधमपुर से आपको जम्मू से जाना है, यानी कि ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट और ग्रीन डिस्ट्रिक्ट जो भी बताई गई हैं उसमें मूवमेंट हो सकती है, उसमें मूवमेंट पे रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको किसी ग्रीन डिस्ट्रिक्ट से ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के लिए किसी रेड जोन से गुजरना पड़ता है तो आप नहीं जा सकते। रेड जोन्स में जहां पर डिक्लेयर किया गया है वहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगी अभी भी, लेकिन जो बाकी जगहें हैं जो ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में आता है वहां पर आप मूवमेंट कर सकते हैं। वहां पे आप जो है आराम से गाड़ी लेकर जा सकते हैं। तो कई सारे लोग थे जो फंसे हुए थे अलग अलग जगहों पर, वो कह रहे थे कि हमें अपने घर जाना है, कैसे जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो रही। अब जो है रिस्ट्रिक्शंस दे दी गई हैं, अलाउ कर दिया गया है। वाइन शॉप्स को लेकर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वाइन शॉप्स का भी इसमें बताया गया है कि ग्रीन जोन में वाइन शॉप्स खुल जाएंगी, रेड जोन में भी वाइन शॉप्स खुल जाएंगी, ऑरेंज जोन में भी वाइन शॉप्स खुल जाएंगी। शराब की दुकानें हर जगह पर जो है खुलने की इजाजत दे दी गई है। फर्क बस इतना है कि अगर आपको रेड जोन में खोलनी है तो आपको उसके लिए पास लेना है, अगर आपको ऑरेंज जोन में या ग्रीन जोन में खोलनी है तो उसके लिए आपको से पहले मैंने आपको ये भी बताया कि सरकार का एक ऑर्डर ये भी आ चुका है कि शराब के ऊपर 50% टैक्स में वृद्धि हुई है।
इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का मैंने आपको बता दिया। साथ ही में मैं आपको टैक्सी का भी बता दूं, टैक्सी और कैब को लेकर ये कह दिया गया है कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर्स के साथ ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में आप इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किश्तवाड़ टैक्सी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर 2 ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में मूवमेंट हो सकती है टैक्सी में। अगर आपको समझिए डोडा से किश्तवाड़ जाना है, जोरी जाना है, तो ऐसा आप जो है टैक्सी के जरिए बाकी जगहों पर नहीं कर सकते जहां पर ऑरेंज जोन है, लेकिन ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स में आप कर सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 2 पैसेंजर्स होने चाहिए, 1 ड्राइवर। इसी की इजाजत जो है टैक्सी के मामले में दी गई है। ऑटो रिक्शास की जहां तक बात है, तो ऑटो रिक्शास जो है ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में भी मूवमेंट कर सकते हैं और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी डिस्ट्रिक्ट भी रिक्शा को इजाजत है जाने की, लेकिन केवल तब जब दोनों जोन ग्रीन जोन हो, यानी कि जिस जोन से आप दूसरे जोन में जा रहे हैं दोनों के दोनों जोन ग्रीन जोन होने चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि रेड डिस्ट्रिक्ट में क्या स्पेशल रिलैक्सेशन दी है। ये कहा है कि शॉप्स जो हैं मॉल्स और मार्केट्स में और साथ ही में क्लस्टर ऑफ शॉप्स जो बाजार्स हैं वो रेड डिस्ट्रिक्ट में नहीं खुलेंगे। मार्केट कम्प्लेक्सेस जो हैं वो भी बंद रहेंगी, लेकिन परमिजेबल शॉप्स जैसे कि जो एसेंशियल आइटम्स बेच रहे हैं, ग्रोसरी बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, बेकरी बेच रहे हैं, वो अलाउड है। उसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेज में अटेंडेंस के साथ जो है आप काम कर सकते हैं, और स्टाफ के लिए आपको पासेस की ज़रूरत है अगर आप रेड जोन में हैं। तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के बारे में ये कहा गया है कि अर्बन एरियाज में आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस नहीं खोल सकते, लेकिन रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में खोल सकते हैं। सिटी के एरिया में, टाउन के एरिया में नहीं खोल सकते रेड डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये कहा गया है आप बिना स्पेक्टेटर के, यानी कि अगर क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है तो देखने वालों का जमावड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आप जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस खोल सकते हैं। हाँ, बार्बर शॉप, सैलून्स और पार्लर्स को लेकर ये कहा गया है म्युनिसिपल लिमिट्स जो हैं अर्बन एरियाज में वहां पर अलाउड नहीं है, लेकिन जो गांव देहात का इलाका है वहां पर नाई की दुकानें खुल सकती हैं। इंडस्ट्रियल और सर्विस एक्टिविटीज को लेकर भी जो है ये ऑर्डर आया है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कौन सी अलाउ की गई है। जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चल रही हैं ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स में 100% वर्कफोर्स के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अलग अलग टेक्सटाइल मिल्स हों या अलग अलग तरीके की जो मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो ऑलरेडी फंक्शन कर भी रही थी, क्योंकि रेड जोन था इसलिए उन्हें कुछ ही लेबरर्स के साथ, एसेंशियल लेबरर्स के साथ काम करना पड़ रहा था, जितने में उनका काम तो चल रहा था लेकिन वो फुल कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं कर पा रही थी। अब इंडस्ट्रीज को लेकर भी ये कह दिया गया है कि ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो 100% लेबर के साथ काम कर सकती है, लेकिन उन्हें स्क्रीनिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, जितनी भी गाइडलाइन पहले एमएचए ने दी है उन सभी चीज़ों का पूरा पालन करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऑरेंज जोन और रेड जोन में कहा गया है कि 50% वर्कफोर्स के साथ जो है इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहां पर भी ये कह दिया गया है कि 100% वर्कफोर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। अर्बन एरियाज जो हैं रेड और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स के, वहां पर इंडस्ट्रीज अगर कोई म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है उनके लिए परमिशन की ज़रूरत है, और 50% वर्कफोर्स के साथ वो काम कर सकते हैं। वो परमिशन क्या कुछ है वो भी मैं आगे आप तक पहुंचा देती हूँ। वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप्स और सर्विस सेंटर्स, होम वर्कशॉप्स, उन सब के लिए भी ये कहा गया है कि 5 लोगों से ज़्यादा वर्कशॉप पर काम नहीं कर सकते, और वो जो 5 लोग भी होने चाहिए वो भी उस वर्कशॉप के प्रेमिसेस के अंदर ही काम करने होने चाहिए। यानी कि कोई वर्कशॉप है तो वर्कशॉप के अंदर ही काम करे, वहाँ से बाहर काम ना करे। उसके अलावा इंडस्ट्रीज के बारे में कहा है हेल्थ, सेफ्टी और बाकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी चीज़ों का पूरा ध्यान उन्हें रखना है। रूरल एरियाज़ में मैं बता दूं कि ये कहा गया है कि जो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस बता दी गई हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल जो हैं वो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अभी भी बंद, कहा गया है होटल्स, रेस्टोरेंट जो हैं होम डिलीवरी के अलावा बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही सारे कानून जो है वो लागू होंगे। केवल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो दी गई है वो इंडस्ट्रीज में दी गई है, बार्बर शॉप्स में दी गई है, और उसके अलावा ये कहा गया है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस भी खुल सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि और ये कहा गया है रूरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स और फील्ड लेवल अथॉरिटीज़ ये इंश्योर करें कि वहाँ पर हाथ धोने की फैसिलिटी मौजूद है,
एमजी नरेगा के भी अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास भी हाथ धोने की फैसिलिटी मौजूद हो, मास्क उन्होंने पहने हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा हो। ये कहा गया है रूरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए हो रही है, अगर उनके लिए एमजी नरेगा वर्क है और डिपार्टमेंटल स्टाफ काम कर रहा है तो कमिश्नर जो है वो मास्क इशू करेगा, यानी कि डीडीसी की जिम्मेदारी है कि उन तक मास्क पहुंचाए जाएं। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि सब लोगों से ये जो है अपील की जाती है कि वो होममेड मास्क भी बनाएं और इन वर्क साइट पर पहनने के लिए उनसे ये कहा गया है कि आप बताएं भी इन लोगों को कि आपको मास्क पहनना किस तरीके से है और उसके बाद उस मास्क को डिस्पोज ऑफ किस तरीके से करना है। तो ये डिटेल एसओपी बता दिया गया है। रेड डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं आपको बता दूं, ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो ड्यूटी पासेस इशू करेगा नीड बेसिस पर, तो यानी कि जिन जिनको जरूरत है उन्हें डीडीसी के पास अप्लाई करना है। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल लिमिट्स के अंदर है, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो भी फंक्शनल हो सकते हैं लेकिन उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ही वर्कर्स को रखना है। और ये कहा गया है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ बात करके जो है मास्क पहुंचाएगा उन लोगों तक, सैनिटेशन जो पूरे सैनिटेशन हाइजीन है हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन उन लेबरर्स को देगा और साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा, साथ ही में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो रूरल एरियाज में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनके लिए कहा गया है कि भी रह सकती है लेकिन ये इंश्योर स्केल डेली मूवमेंट लेबरर्स की ना हो या रास्ते लॉन्ग डिस्टेंस की मूवमेंट ना करनी पड़े, एक जगह से दूसरी जगह काफी लंबा सफर जो है वो तय ना करना पड़े। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्रीन और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो है उसकी भी इजाजत दे दी गई है बिना किसी परमिशन, बिना किसी पास के, एक्सेप्ट इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। यानी कि जितने भी ग्रीन जोन है और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर बिना परमिशन पास के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो सकती है, लेकिन किन जगहों पर, केवल रूरल एरियाज में या फिर उन की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। लेबर इन ऑल प्रोजेक्ट्स इन अर्बन म्युनिसिपल लिमिट्स हैव टू बी केप्ट इन सिटू ओनली, यानी कि अर्बन म्युनिसिपल लिमिट्स में पर प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहीं पर अंदर रहना है। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो रेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ये डिसाइड करेगा कि आपको कंस्ट्रक्शन या नहीं अलाउ करनी है, और अगर कंस्ट्रक्शन अलाउ करनी है तो उसके लिए पासेस भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इशू करेगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है उनके लिए ऑलरेडी जो है एसओपी बता दी गई है। तो ये पूरा एसओपी मैं आप तक पहुंचा दूं कि अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए क्या कुछ कहा गया है कि आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है। पहले मैं आपको बता दूं पासेस के लिए ये कहा गया है कि पासेस इशू करने का काम जो है रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अंडर, और पासेस जो है उन्हीं एक्टिविटीज के लिए इशू किए जाएंगे जिनकी इजाजत जो है इसमें इस ऑर्डर में दे दी गई है। एसओपी जो है उन एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होगा जिन्हें कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, और उसके अलावा जो पहले एसओपी इशू किया गया था इंडस्ट्रीज के मामले में वो अभी भी वैलिड रहेगा, यानी कि वो खत्म नहीं हुआ है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए कहा है कि कोई भी मूवमेंट पासेस इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए अलाउ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो है ट्रैवल करना है। तो यानी कि इंडस्ट्रीज़ में भी अगर लेबर की ज़रूरत है, लेबरर्स को अगर ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में ट्रैवल करना है या ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में ट्रैवल करना है तो मूवमेंट पासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही में ये आपको बता दूं कि इनकी मूवमेंट लेकिन केवल प्राइवेट व्हीकल्स में अलाउ की जाएगी, और उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर्स हैं, और उसके अलावा अगर कोई स्कूटी पर या किसी टू व्हीलर पर ट्रैवल कर रहा है तो एक ही शख्स जो है वो टू व्हीलर के ऊपर होना चाहिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के बारे में ये कहा है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में कंप्लीट किन जोन्स में, ग्रीन या ऑरेंज जोन एंड रेड डिस्ट्रिक्ट ऑन दी अदर साइड, यानी कि अगर आप ग्रीन जोन से निकलकर रेड जोन में जाना चाहते हैं, ऑरेंज जोन से निकलकर रेड जोन में जाना चाहते हैं, बिटवीन 2 रेड डिस्ट्रिक्ट्स, 2 रेड डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपको ट्रैवल करना है उसकी भी इजाजत नहीं है। क्रॉसिंग अ रेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर आप ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में जाना चाहते हैं लेकिन बीच में एक रेड डिस्ट्रिक्ट आती है तो भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते।
एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग पासेस फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर कंसर्न, यानी कि उसके लिए आपको डिप्टी कमिश्नर जरूरत है, अपनी मनमर्जी से आप मूवमेंट नहीं कर सकते। मूवमेंट तो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, यानी जम्मू प्रोविंस से कश्मीर प्रोविंस जाना है या कश्मीर प्रोविंस से जम्मू प्रोविंस आना है, तो उसकी इजाजत तब तक डिवकॉम जो है वो आपको ना करे। और ये कहा है कि वो पास केवल तब इशू किया जाएगा जब या तो मेडिकल रीजन होंगे, किसी इमीडिएट रिलेशन की जो है मृत्यु हुई होगी, या फिर उनके लिए जो एक्टिविटीज परमिट की गई हैं उन एक्टिविटीज के लिए अगर आपको मूवमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। यानी इंडस्ट्रीज को फंक्शनल करने के लिए इजाजत दी गई है, दुकानों को फंक्शनल इजाजत दी गई है, उसके लिए अगर आपको इंटर प्रोविंस मूवमेंट करनी पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप कोशिश करें कि अगर कोई इमरजेंसी है तभी आप मूवमेंट करें। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए कह दिया गया है कि जब तक डिवकॉम पास इशू नहीं करते तब तक आप इंटर स्टेट मूवमेंट, यानी कि जम्मू से आपको पंजाब जाना है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। है एम्बुलेंस के पास एजेंसी है तो उस व्हीकल को आप रोक नहीं सकते इस बेसिस पर कि उसके पास नहीं है, ये कहा गया है। जो है बाकी जितने भी पासेस अगर इशू करने की जरूरत है रेड जोन्स में, वो रेड जोन्स में पासेस जो है वो डिप्टी कमिश्नर इशू करेगा। गुड्स कैरियर के लिए ये कह दिया गया है कि वो लोग जो सामान लेकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक ड्राइवर और एक क्लीनर जो है उनके पास अगर वैलिड लाइसेंस है, वैलिड बिल्स है, चालान है, सप्लायर का सर्टिफिकेट है, उसका फ़ोन नंबर है, तो फिर उन्हें जो है अलाउ किया जाएगा, उन्हें पास की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा कहा गया है इनकम, यानी कि जो लखनपुर के थ्रू आ रहे हैं उन्हें एज पर प्रोटोकॉल जो है फैसिलिटेट किया जाएगा। जो पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जो भी जम्मू आ रहे हैं, लखनपुर क्रॉस करके जम्मू आ रहे हैं कश्मीर प्रोविंस की या मुगल रोड क्रॉस करके, उन्हें मेडिकल स्क्रीनिंग जो है उसके बाद ही उन्हें इजाज़त दी जाएगी जाने की, और उन्हें डिसइंफेक्टेड टनल जो वहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं उससे होकर गुजरना है। तो ये पूरी डिटेल जो है वो बता दी गई है कि कौन कौन सी दुकानें कहाँ कहाँ पर खुलेंगी, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर अलाउ की गई हैं, मैंने आप तक पहुँचा दिया। अच्छी खबर उन सभी लोगों के लिए जो कि ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में और ग्रीन, क्योंकि उनमें मोस्टली सभी दुकानों को खुलने की इजाज़त दे दी गई है। आपको दोबारा बता दूं, रियासी, उधमपुर और जम्मू ये सभी के सभी ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस समय, और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आपकी मार्केट्स में भी जो दुकानें हैं, चाहे वो नॉन एसेंशियल आइटम्स क्यों ना हो, उन दुकानों को खुलने की इजाज़त है। लेकिन अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं तो दुकानों का टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे सेट कर दिया गया है। ओवरऑल जो है जम्मू कश्मीर में आप नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कि शाम के 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह के 7 बजे से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको कोई, तो उस चीज का ध्यान भी सभी दुकानदारों को रखना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि आप 7 बजे के बाद भी अपनी दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है। हो सकता है कि से बाहर दुकानें हैं वो लगभग 6:30 बजे तक जो है अपनी दुकान खुली रख सकते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद नहीं। साथ ही ग्रीन जोन जो है डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, वहां पर बार्बर शॉप्स और सैलून्स भी खुल जाएंगे। लेकिन ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में फिलहाल जो है अर्बन एरियाज में कम से कम सैलून्स नहीं खुलने वाले, बार्बर शॉप्स नहीं खुलने वाली, लेकिन शराब की दुकानें जो हैं उन्हें खुलने की इजाज़त दे दी गई है, वो भी खुल जाएंगी। कुरियर सर्विस भी जो है वो अनेबल कर दी गई है, ई कॉमर्स भी जो है वो उसकी भी इजाज़त दे दी गई है, और रेस्टोरेंट्स और होटल्स को ये कहा गया है कि आप अपनी किचन को केवल, साथ ही में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में हटाई गई हैं। अब अगर ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट से आपको ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पासेस के लिए आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, आप आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो ये पूरा ऑर्डर जो है इस समय आ चुका है और कल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, और भी कोई खबर होगी तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।